बड़े कीमती वस्त्र आभूषण है और रानी साहिबा के शरीर पर कोई कीमती वस्त्र नहीं है और कोई आभूषण नहीं है। सेठानियों ने थोड़ा सा इशारा किया कि हमको अच्छा नहीं लगता, आप तो हमारी रानी हो और आप ऐसे रहे। वस्त्र आभूषण होना ही चाहिए, सुहागिन नारी का भूषण है, शोभा है, और फिर आप रानी हो। रानी साहिबा के दिल में ये बात बैठ गई और रानी साहिबा जाकर राजा से रूठ गई। राजा से रूठ गई तो राजा साहब ने सोचा, पूछने की चेष्टा की, मंतव्य लेने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, हमसे क्या गलती हो गई, क्या बात है, आपने कुछ कहा नहीं और वैसे ही रूठ गए। रानी साहिबा ने कहा, रूठने की क्या बात है, आज नगर की सेठानियों के साथ मिलना जुलना हुआ तो लगा कि रानी वो है या हम है। उन महिलाओं के शरीर पर कीमती आभूषण है, कीमती वस्त्र है, वो हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ भी करके हमारी इन चीजों की व्यवस्था करें आप, क्योंकि आप राजा हैं। राजा चक्रवेण ने बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, देवी हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है, ये देश के नगर के धनी लोग हैं, उनके पास व्यवस्था है, वो तो देश के धनी लोग हैं, लेकिन हम तो राजा है। बोले, राजा ये तो प्रजा का बड़प्पन है जो हमको राजा बनाकर बिठा रखा है, उनकी उदारता है, लेकिन वास्तविक तो हम उनके सेवक हैं। ये कर के द्वारा, टैक्स के द्वारा नाना प्रकार से जो धन इकट्ठा होता है वह धन खजाने में आता है और इसी धन से उनकी सुविधा व्यवस्था की जाती है। इसलिए है, हमारे पर्सनल यूज करने के लिए नहीं। यूं कहा से रानी साहिबा तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी करो लेकिन मेरी व्यवस्था की जाए। कहते कि थोड़े चिंतित हुए, राजा साहब लेटे भगवान को याद करते कि अब कहां से व्यवस्था करो। और इनकी हट हो गई है, कीमती जेवरात और वो उसमें हीरे माणिक और ये सब करना पड़ेगा। भगवान बुद्धि योग देते, भगवान अपने भक्त को युक्ति देते हैं, उसके बाद युक्ति पार होने के लिए शक्ति देते हैं, और युक्ति और शक्ति दोनों देने के बाद उस कार्य से उसकी मुक्ति कर देते हैं। भगवान ने युक्ति दी। अरे हां, राजा लंका के राजा रावण, उनकी तरफ हमारा कुछ लेना बनता है। अपने एक मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि आप जाइए रावण के लंका में दरबार में और हमारी एक मांग पेश कीजिए। हम उनसे दान दक्षिणा नहीं मांगना चाहते, हमारे अधिकार का धन मांगना चाहते। और रावण को कहना कि एक मन सोना महाराज ने मंगाया है, अगर देते तो ठीक, नहीं तो कहना कि आपका विमान हमारे राज्य पर से आना जाना करता है, उसका टैक्स अभी तक आपने दिया ही नहीं, हमने मांगा भी नहीं। बात भी ठीक है, अभी भी तो ऐसे रूल है ना, अभी भी ऐसे रूल है। जितना देश का भूमि खंड है उतना ही आकाश का भी खंड है सबके पास, समुद्र के भी हिस्से हैं।
इतना इतना एरिया हमारे है, इतना आपका, वो तो व्यवस्था है। मंत्री गया और मंत्री ने अपनी मांग रखी। रावण हंसने लगा, बोले क्या दान में मांग रहे राजा होकर? 1 मन सोना मांगने भेजा? बोले नहीं महाराज, दान में नहीं, हमारा अधिकार का धन है। रावण तो बदमाश आदमी था ही, वो हंसने लगा कि तेरे राजा के अधिकार का धन मेरे तरफ और 1 मन सोना, किस चीज का अधिकार? क्या खरीदा, क्या लिया दिया हमने उनसे? लिया दिया नहीं महाराज, लेकिन आपका विमान जो है वो हमारे राज्य के ऊपर से आना जाना करता है, उसका टैक्स अभी तक बकाया था, वो आपको देना पड़ेगा 1 मन सोने के रूप में। रावण हंसने लगा और कहता अरे जा, उसको कहना मांगना है तो भीख मांग ले, भिक्षा। रावण किसी को टैक्स वैक्स नहीं देता है। उसने कहा महाराज हम लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा अधिकार का। चलिए, और कहते हैं कि मैदान में थोड़े से आए घूमने के लिए। सबके सामने मैं आपसे झंझट नहीं करना चाहता हूं, मैं एक छोटे राज्य का मंत्री हूं, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन नियम जो होता है वो करना चाहिए। तो दरिया किनारे आए और सुनो महाराज, बालू के ऊपर, रेती के ऊपर राजा चक्रवेण के मंत्री ने उंगली से ड्राइंग की, चित्र निकाला, उंगली से चित्र निकाला और लंका का चित्र निकाला। गेट बनाए, बाकायदे रास्ते बनाए, महल बनाए, वो बना दिया। रावण देखते रहा कि ये क्या कर रहा है, और फिर रावण को पूछा महाराज ये कैसा लगता है, क्या है ये? रावण ने कहा कि ये तो हमारी लंका है, हमारे लंका का चित्र बनाया आपने? बोले हाँ। ये महाराज? बोले लंका का गेट है। तो अब ये बताओ 1 मन सोना देते हो या नहीं? रावण को लगा कि ये कोई बात है। बोले नहीं। नहीं? ठीक है, हमारे महाराज की दुआई, और गेट पर हाथ घुमाया, रावण का लंका का गेट धड़ाम से गिर गया। इधर रेती पर हाथ घुमाया, दुआई दी राजा की, और लंका का गेट गिरा। रावण घबराया, अरे ये क्या? बोले हाँ ऐसा ही है, देते हो या नहीं? रावण तो हक्के बक्के रह गया, तेरा भला हो जाए, ये तो बड़ी बात हुई, अभी सारी लंका इसकी मुट्ठी में है, अगर दोबारा मना करता हूं तो सब पर हाथ घुमा देगा ये तो। उसने कहा अरे भाई जो हुआ सो ठीक हुआ, किसी को कहना नहीं, 1 मन सोना ले जा। बड़ा अच्छा बात है, सत्य में इतना पावर है। लेकिन जो लोग सत्य का अनुभव नहीं करते, सत्य का अनुभव नहीं करना माने भगवान का अनुभव नहीं करना, सत्य पर भरोसा नहीं रखना माने ईश्वर पर भरोसा नहीं रखना, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखना माने अपने आत्मा पर भरोसा नहीं रखना, ये सारा एक ही बात है। और जब अपने आप पर ही भरोसा नहीं तो फिर क्या जीवन? एक शब्द रह गया, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना बीत गए दिन भजन बिना भजन
भजन बिना पार उतर गए संत जन। वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा ही हम कितनी अपनी निष्ठा पर अटल है, अटूट है, उसके मुताबिक हमारा संकल्प बल बढ़ता है और बिन जाने ही नियति सारी व्यवस्थाएं। बड़े बड़े एक से एक दृष्टांत महाराज। गोरा कुंभार नाम के संत हुए महाराष्ट्र में, संत गोरोबा। ऐसे भगवान के भक्त हुए, गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी वो मड़के बनाते, मिट्टी के बर्तन बनाते, चाक घुमाते, उसके ऊपर मिट्टी को आकार देते और उसके साथ भगवान के भाव से भावित रहकर सब कुछ तू ही करने वाला है, इस तरह का ऐसे पद गाते, ऐसे भजन गाते। फिरत्या चाके वरती देसी मातीला तू आकार विठला तू वेड़ा कुंभार। भगवान को कहते कि तू भी एक वेड़ा कुंभार है, तू ही तो आकार दे रहा है। माती पानी उजेड़ वारा तूच घडविसी सर्व पसारा, नकळे या तुनी काय शोधशी। तुझ्या घटांच्या उतरंडीला नसे अंत ना पार, विठ्ठला तू वेड़ा कुंभार। और बनाते बर्तन। आया है उनके जीवन चरित्र में कि एक बार तो ऐसी हालत आ गई कि कोई करने वाला नहीं है। कहते कि गोरोबा को बाल बच्चे भी नहीं थे शुरू में, तो भगवान ही आ गए। एक रुक्मणी और भगवान पति पत्नी एक ऐसे ही गरीब मजदूर के वेश में और उधर काम किया। बाद में पता चला वो, लेकिन क्यों इतनी निष्ठा? क्या निष्ठा थी? उनकी जो पहली पत्नी थी उसको कोई संतान नहीं हुई। लोगों ने भी दबाव दिया और उनकी पत्नी जो थी पहली, उसने भी कहा कि आप विवाह कर लो, एक आधा संतान चाहिए जीवन में, कोई तो चाहिए। उनके ससुर जी ने भी उनकी खुशामद की कि आप, मेरी ही एक दूसरी बेटी है और बड़ी बेटी की ही बहन है, उसमें कोई संशय नहीं है, मैं ही वो बेटी आपको दे देता हूं, लेकिन आप निसंतान न रहे। जब विवाह हुआ उसके पहले बड़ी पत्नी के लिए उन्होंने संकल्प किया था कि मैं उसे आज से स्पर्श नहीं करूंगा, उसकी आज्ञा से विवाह कर रहा हूं। और जब विवाह का पानी ग्रहण किया तो हाथ में जल लेकर जब छोड़ने लगे तो ससुर जी ने कहा, ये पानी में कन्यादान कर रहा हूं, लेकिन मेरा वचन है जवाई राजा से कि जैसे बड़ी बेटी को रखोगे वैसे ही छोटी बेटी को रखना, छोड़ो पानी। अभी उधर तो संकल्प हो गया था बड़ी पत्नी को स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन ये यहां संकल्प ससुर जी ने करवाया तो ठीक है। अब तो संतान होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। सास ससुर परेशान होते, लोग परेशान होते, बरसों बीत गए, लेकिन गोरोबा के यहां कोई संतान नहीं हुई।
या दूसरी पत्नी को भी कोई संतान नहीं होना, ये भगवान ने कैसा किया? वो कैसे भक्त है, एक बालक तो देना चाहिए। लेकिन उनकी जो निष्ठा थी वो दूसरों को क्या पता। कहते कि एक दिन बड़ी पत्नी ने इनका संकल्प टूटे, इसलिए गौरबा नींद में सोए है और छोटी पत्नी को उसका हाथ का स्पर्श करवा दिया, नींद में हाथ का स्पर्श करवा दिया। इनका संकल्प टूट जाए फिर मैं कहूंगी हाथ का स्पर्श तो हो गया, संकल्प टूट गया। जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ वो बड़े गहरी नींद में थे, एकदम से उठे और उन्होंने देखा कि मेरा हाथ उसको टच हो गया है। जोर से चिल्लाए, रोते हुए गए भगवान के सामने, भगवान मैं दुष्ट हूं, मैं पतित हूं, मैंने व्रत भंग किया है, मैं आपका गुनाहगार हूं, अब इसकी सजा क्या होनी चाहिए, और जब तक सजा ना हो मुझे शांति नहीं होगी। मैं दुरात्मा हूं, मैंने पाप किया है, क्योंकि मैंने सौगंध ली थी तुमसे। और जाकर गौरबा ने अपने हाथ कटवा लिए, एक बड़ा सा छुरा रखा और उसके ऊपर दोनों हाथ जोर से मारे, मिट्टी बांधकर दोनों हाथ कट गए। क्या निष्ठा, और दोनों हाथ कट गए, लेकिन नाच उठे कि मैंने गुनाह किया, उसकी सजा भुगत ली, अब मैं तुम्हारे सामने मुंह दिखाने के काबिल हो गया। लग गए कीर्तन में, अब कोई काम करने वाला नहीं है, उनके हाथ कट गए हैं, इधर कौन चलावे जीविका। भगवान साधारण व्यक्ति के रूप में आकर, कथा आती है विट्ठल और रुक्मणी दोनों ने उधर काम किया और फिर डिंडी निकालकर कहां गए? पंढरपुर गए। एकनाथ महाराज के कीर्तन में बैठे, कीर्तन में ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी, अभी हाथ तो है नहीं, ठूंठ है दोनों, उसी को बजाकर कीर्तन करने लगे। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र में तो बड़ी परंपरा है ऐसा, हरि कीर्तन करते हुए भगवान के दर्शन को जाने की। पंढरी सी जावे आले संसारा संसारा, पंढरी सी जावे आले संसारा संसारा, पंढरी सी जावे आले संसारा संसारा, पंढरी सी जावे आले गाइए गाइए। संसारा संसारा, पंढरी सी जावे संसारा संसारा, पंढरी सी जावे आलेया संसारा संसारा, पंढरी सी जावे आलेया संसारा संसारा। वाट पाहे उभा
दीनांचा सोयरा पांडुरंग दीनांचा सोयरा पांडुरंग पंढरी जावे आलेया संसारा संसारा पंढरी जावे आलेया संसारा संसारा दीनांचा सोयरा पांडुरंग दीनांचा भगवान दीन दयालु है दीन भक्त वत्सल दीन दयालु जो दीन हो जावे दीन का मतलब जो शरणागति स्वीकार करे और कहां जाना है बार बार ऊपर की दृष्टि से लगे कि पंढरी सी जावे ठीक है वो तो महापुरुषों की एक तपस्थली है अच्छा ही है जाना लेकिन शुद्ध भाव तो ये है काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल नांद तो केवळ पांडुरंग नांद तो केवळ पांडुरंग काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल शुद्ध भाव ये है पंढरी का शुद्ध भाव ये है कि ये काया पंढरपुर है और आत्मा विठ्ठल है वही नांदता है इसमें जब याद आए तब आंख बंद कर ली और याद कर ली देह देवाचे मंदिर इधर ही इसलिए सत्य ही पूर्णतः हमारा रक्षक सत्य के ही पक्ष में माने आत्मा के पक्ष में माने परमात्मा के पक्ष में और उसी सत्य को बार बार याद करे इसलिए कलियुगे केशव कीर्तनार्थ कलियुग में बहिर्मुखी वृत्ति होती है बार बार व्यक्ति भूल जाता है उसे इसलिए निरंतर नाम स्मरण करने की व्यवस्था बताई पूज्य बापूजी भी इसी बात पर बल देते कि निरंतर नाम यानी याद नित्य याद रहे किसी को लगे कि कौन सुनेगा हम भीतर ही भीतर नामस्मरण कर रहे नाम जप कर रहे कौन सुनेगा वही सर्जनहार जिसको हम मंदिर में सुनाते हैं तीर्थों में सुनाते हैं वही सर्जनहार हमारे मन मंदिर की भी बात सुनते हैं इसलिए निरंतर त्रिकाल संध्या हमारे ऋषियों ने परंपरा की सुबह दोपहर शाम और यहां तक कहा कि सुबह विशेष करके सुषुम्ना का प्रवाह होता है एकाग्रता होती है और सारी सृष्टि में करोड़ों अरबों जीव ईश्वर की याद करते अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार महापुरुषों का मानना है कि जो लोग थोड़े से संस्कारी जीव अगर उनको दूसरे जन्म मिले हैं पशु पक्षी के भी वो भी ईश्वर की याद करते पेड़ पौधे भी ईश्वर का भजन करते इसलिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे कुछ मिनट के लिए और विराम देंगे बहुत भाव श्रद्धा के साथ गाइए
तीनों लोगन से न्यारी। वृंदावन, वृंदावन अच्छा लगता है। आगे वृंदावन। ठीक ठीक, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। वृंदावन को छोड़कर दूसरा अच्छा भी क्या लगेगा। लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, जिनकी याद मात्र से हृदय पवित्र हो जावे। और सोने में सुहागा है, भक्तिमती मीरा के उद्गार, वो भी वृंदावन के लिए। लागे वृंदावनी को, 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 लागे वृंदावनी लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, घर घर ठाकुर तुलसी पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। निर्मल नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना, निर्मल नीर बहत जमुना। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को। लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को, लागे वृंदावनी को,
कुंदन कीरत राधिका शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी रतन जड़ित सिंहासन शोभे रतन जड़ित सिंहासन शोभे रतन जड़ित सिंहासन शोभे रतन जड़ित सिंहासन शोभे मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को मुकुट धरो तुलसी को लागे वृंदावनी 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 को मीरा के प्रभु गिरधरनाथ मीरा के प्रभु गिरधरनाथ मीरा के प्रभु गिरधरनाथ भजन बिना नर को भजन बिना नर को भजन बिना नर को लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को तालियां बजा के लागे वृंदावनी को 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 हरि बोल 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 हरि
हाँ, बार बार मेरे पास सूचनाएं आ रही है, थोड़ा सा आगे प्रांगण वगैरह साफ सफाई एक कर डालो रात्रि में। कल बहुत बड़े संत पधार रहे हैं, इसलिए साफ सफाई वगैरह सब करना चाहिए सभी दूर। ठीक है, करोगे कि नहीं? ये बार बार मुझे ये बात कहनी पड़ती, क्या करना। चिट्ठी लिखने वाले भी मुझे लिख कर देते, बोलते नहीं खड़े रहकर, बोले आप बोलेंगे तब सुनेंगे। ये कोई बात हुई क्या? हाँ, बुढ़ी कह रही है कोई सांभळ कोनी कहो, तम कहो छो जना सांभळे छे। ये अर्थ ई छे कि तम धीठ हेगे छो, ज्यादा लाड हेगो छे तमे। सच्चिदा ज्यादा लाड होने के बाद तो ऐसा होता ही है ना, ज्यादा सुने तो सुने, नहीं भी सुनेंगे कि उसमें क्या है, करना चाहिए। और देखो, आपके सेवा और समर्पण की ताड़ना नहीं है, प्रताड़ना नहीं है। वास्तविक में अगर बारीकी से देखा जाए तो इतना सारा आयोजन हमेशा साल भर में 2-4 बार साधक परिवार, सारे प्रेमी खूब श्रद्धा से करते हैं। अगर न करे ना तो इतनी बुरी हालत हो जाए कि हो ही नहीं सके। लेकिन क्या है, वो ऐसी भावना ही होती है। कैसी? करने वालों को ही कहा जाता है, जो नहीं करे उसको क्या कहा जाएगा। बहुत करते आप, उसमें बहुत बिल्कुल कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको राजी करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन वास्तविक में बहुत करते हैं। अब और उसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जो आलसी है, प्रमादी है, उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए कि हमने भी करना चाहिए। गुरुद्वारा है, भगवान का दरबार है, ये हरि का द्वार। किसका द्वार है? हरि का द्वार। हरि के द्वार में जो भी किया जाए वो यज्ञ है। मन समझाने की बात नहीं है, शास्त्र सम्मत बात है, वही यज्ञ है। एक पत्थर इधर से किसी को लग न जाए ठोकर, यहां से उठाकर यहां रख दूं, आपने यज्ञ किया। मंदिर में बैठकर कीर्तन में 10 बार नाम ले ली, आपने यज्ञ किया। किसी को एक गिलास पानी लाकर दे दिए, आपने यज्ञ किया। किसी को हाथ जोड़कर मीठे शब्दों से स्वागत कर ली। क्या सारा भक्तिमय वातावरण होता है। वारकरी संप्रदाय के संतों ने तो ऐसा निकाला, पंढरीच्या लोका नाही अभिमान करती नमन एकामेका। मराठी में ऐसा आया। और वास्तविक हमारे वारकरी संप्रदाय में एक दूसरे को नमस्कार करते, बड़े छोटे एक दूसरे, कितना अच्छा है। अब यूं नमस्कार करने को बोलूं तो आपको नाराजी हो जाएगी कि हमारी शान खराब होती है। किसको भी नमस्कार करेंगे, शान भले खराब हो जाए लेकिन आत्मा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा भीतर से कि शाबाश शाबाश, कुछ सुना, कुछ पाया, ऐसा आत्मा खुश हो जाए। और थोड़ा सा उसको बढ़ा देना चाहिए, एकदम ऐसा साफ स्वच्छ। संत की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता। महापुरुष पधारे और प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए होना चाहिए, होना चाहिए। कहीं भी ऐसे गंदगी या कहीं भी ऐसा ये न हो। और आप तो वास्तविक बहुत धन्यवाद है आपको, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी
कहते ही रहेंगे ना। वो कहते कि माँ बाप के सामने बेटे काम कर कर के अपना प्राण निकाल दे, फिर भी वो पिताजी और दादाजी कहते ही रहते हैं कि बड़ा आलसी है, कुछ करता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं, कहते ही रहते हैं। और बहू सास के सामने बेचारी पूरी समर्पित हो जावे, लेकिन वो कहती ही रहेगी कि कुछ करती नहीं। ये तो परंपरा। गुरुओं के भी आगे शिष्य कुछ भी निछावर हो जाए, कुछ करता ही नहीं। ये व्यवस्था है, भावनात्मक व्यवस्था है। दिल में तो लगता है कि कौन क्या कर रहा है, सबको लगता है, भावनात्मक व्यवस्था है। इसलिए बहुत धन्यवाद। और आरती में खड़े रहेंगे सब लोग। किसी को कोई भी ऐसी तकलीफ हो, उन्होंने उधर चिट्ठी लिखकर भेजने का मेरे पास। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। अभी आप इतने लोग दिख रहे, बाद में हम 5-50 लोग ही बैठे रहते हैं। जरूर, लेकिन अब कोई ऐसी भी चिट्ठी लिखे कुछ माताओं ने कि बापूजी हमारे पड़ोस में जब से एक वो जो है आए क्या नाम लोग, और तब से हम बीमार ही रहते हैं, वो कुछ तभी कर दिए हमको, और जब से मेरी 2 बहुएं आई है तब से बिल्कुल जो है मैं बीमार ही रहती हूँ। ये भी कोई चिट्ठी लिखने का तरीका है क्या? ऐसा भी लिखते, ऐसा मत लिखना मेरे बाप। जय हो। कोई अड़ी अड़चन है, कोई तकलीफ है, कोई शारीरिक तकलीफ है, कोई आर्थिक बहुत बड़ी परेशानी है, आप दूर से आए हो, कोई प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी चिट्ठी लिखने का, या कोई बहुत ही गैर सुविधा हो रही है और वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है, ऐसा मैसेज पहुंचाने का। सच्चिदानंद भगवान। आरती करेंगे भाव श्रद्धा। ओम ओम ओम। ज्योत से ज्योत जगावे सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगावे मेरा अंतर की मीर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर कर पावसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की मीर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम सेवक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की मीर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती। शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की मीर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में। साची ज्योत जगे जो हृदय में। सो हम नाद
ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, राधा शक्ति जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सद्गुरु अविनाशी, जीवन में हरि अविनाशी, जीवन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। 3 घंटे से आप लोग 2 घंटे से थक गए, थोड़ा सा एक भजन पर नाच लो जगह के जगह। जय हो। गलत बात है, जिनको शर्म लगे वो गुपचाप खड़े रहना, नीचे सर डाल के, कोई नहीं देखेगा। हाँ, करो भजन जल्दी। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। गोपाल भरपाल दिए झूले रे, हरि बोल। गोपाल भरपाल दिए झूले रे, झूलावे गोपनी गोपी रे गोपाल मारो पालनिए झूले रे। झूलावे गोकुलनी गोपी रे गोपाल मारो पालनिए झूले रे। हरि बोल। गोपाल दिए झूले रे, गोपाल मारो पालनिए झूले रे। हाँ, व्यवस्था नहीं बिगाड़ना, जगह की जगह। हाँ। हरि बोल हरि बोल। वृंदावन धाम अपार। हरि नाम के साथ गोपाल कने रामा हाने राम, गोपाल कने रामा हाने राम, गोपाल कने माखनी यूजी माऊ, गोपाल कने माखनी यूजी माऊ, गोपाल मरो बोल मैया मैया गोपाल मरो। हरि बोल हरि बोल। झूलावे आनंद करो। गोपी रे गोपाल मरो, झूलावे गोकुलनी गोपी रे गोपाल मरो, झूलावे गोकुलनी गोपी रे गोपाल मरो, गोपाल मरो पालनिए झूले। महादेवा के तत्पर प्रसन्नता
गोपाल छोटा छोटा घूघरा हाथे बनाओ गोपाल बने आंगनिया मान चाओ गोपाल मारो गोपाल बने आंगनिया मान चाओ गोपाल मारो बुलावे गोकुल में गोपी रे गोपाल मारो बुलावे गोकुल में गोपाल मारो पालन ये बोले आपका आत्मा केवल अहंकार के कारण नहीं पड़ेगा। गोपाल के चांदनी रात रमावे हाथ माँ घूघरा बजावे हाथ प्रभात रे आवी मेरे जगावे गोपाल मारो बुलावे गोकुल में गोपी रे गोपाल मारो गोकुल में आत्मदेव के साथ गोकुल में गोपी रे गोपाल मारो गोपाल मारो पालन ये बोले गोपाल मारो पालन गोपाल ने मोर पंखी पहनाओ निर्लज हो पग डोंगर बांस मीरा नाची रे जय जय श्री राधे। बहुत हो गए। आहा, आनंद स्वरूप है ना आत्मा। आनंद में जीना, आनंद में मरना, आनंद। लाओ 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 उन तक।
कृष्ण भगवान चाल्या द्वारिका आहे राधा। जय जय श्री राधे, जय जय ओम ओम। की छवि कैसी है मुहे लागे मोहन जैसी है मेरे सतगुरु की छवि।